बलिया जनपद के प्रतिष्ठित अशरफी हॉस्पिटल में अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान डॉक्टरों ने केक काटकर एक दूसरे को शुभकामना संदेश दिए। अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे पर आयोजित कार्यक्रम में अशरफी के मशहूर भिन्न भिन्न रोग के विशेषज्ञों ने मीडिया के माध्यम से लोगों को वर्तमान में चल रही गंभीर बीमारियों के संदर्भ में जानकारी दी। वर्तमान में कुछ गंभीर बीमारियों में हुई बढ़ोतरी को लेकर बचाव के उपाय बताए। आपको बताते चलें कि बलिया जनपद के तिखमपुर में स्थित अशरफी हॉस्पिटल में वो तमाम व्यवस्था भी मरीज को आसानी से मिल जाती है जो जनपद में शायद कम ही कहीं उपलब्ध होती है। मेरा नाम डॉक्टर अंकित चौबे है। मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ बलिया अशरफी हॉस्पिटल में। किस प्रकार की प्रेस वाटर रखी गई है, क्या क्या चीज़? किस प्रकार की प्रेस वाटर रखी गई है, क्या है? हाँ, आज डॉक्टर्स डे के अवसर पे हम लोग यहाँ पे सब लोग जुटे हैं एक साथ, और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और यहाँ बस बलिया अशरफी हॉस्पिटल में मैं एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन हर तरह की ऑर्थोपेडिक सर्जरी करता हूँ, या फिर वो नी रिप्लेसमेंट हो गया, हिप रिप्लेसमेंट, दूरबीन से अगर कोई ऑपरेशन होता है जिसको कि आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज़ कहते हैं, लिगामेंट रिलेटेड सर्जरीज़, या फिर ट्रॉमा से रिलेटेड कोई भी सर्जरीज़ हो, तो वो सारी सर्जरीज़ हम लोग यहाँ करते हैं और करते आए हैं अब तक, और यही है। आर्थो से संबंधित जो मरीज आते हैं, जैसे जो रोग हैं, तो किन किन प्रकार के रोग के मरीज आपके यहाँ आते हैं और उनको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? हाँ, तो जैसे कि ऑर्थो में दो तरह के मरीज़ अगर ग्रॉसली डिवाइड करें तो ओल्ड एज पेशेंट होते हैं और यंग एज पेशेंट होते हैं। ओल्ड एज की जो बीमारियां हैं वो फिक्स्ड हैं कि किसी किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस, गठिया जैसी रोग होगी, अस्थि क्षरण होता है, ऑस्टियोपोरोसिस, इस तरह से फिर लो बैक एक, कमर में दर्द होना, और भी बाकी जोड़ में दर्द होना, इन तरह की अगर कोई बीमारी आती है तो सबसे पहले आपको अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन को कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जो मरीज़ ये नहीं करते हैं उनको फिर अपने तरीके से वो लोग पेन किलर्स खाते हैं जिसका अलग साइड इफ़ेक्ट चलता है उन लोगों में। तो इसीलिए उनको पहले तो ये करनी चाहिए। उसके बाद एक फिक्स डायग्नोसिस बनता है, वो डायग्नोसिस के हिसाब से फिर हम उन्हें मेडिसिन रहना, ये सब चीज़ें फिर हम लोग अवॉइड करने बोलते हैं। कम उम्र में हड्डियां मजबूत मतलब कमजोर हो जा रही है, इसका क्या मुख्य वजह है? कम उम्र में हड्डी कमज़ोर होने का बहुत सारा कारण है। एक तो जो कि बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड जो भी जितने भी लोग हैं वो सब एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स लेते हैं, जिसकी वजह से बोन पे स्ट्रेस बहुत पड़ता है और इसकी वजह से भी फिर इनको दिक्कत आती है। क्या आरओ की पानी भी इसमें योगदान रहता है क्या? ऐसा नहीं, ऐसा तो कोई रिपोर्ट नहीं है। इसके अलावा जैसे कि यंग एज में जो पेशेंट आते हैं उनको स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं, लिगामेंट टूट गया, क्रिकेट खेलते समय हाथ छटक गया, शोल्डर डिसलोकेट हो गया, तो उस तरह के लिए हम लोग फिर आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज या फिर पहले कंजर्वेटिव, अगर नहीं होता है तब जाके फिर सर्जरी के लिए उसको एडवाइस करते हैं। इसके अलावा कोई हड्डी और अगर ऐसी हो गई तो फिर उसको ऑपरेशन या फिर प्लास्टर से हम लोग ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो सारी ही यहाँ पे होती है। जी, मेरा नाम डॉक्टर जाहिद इकबाल अंसारी है। मैंने MBBS DNB मेडिसिन किया हुआ है। मैं यहाँ कंसल्टेंट फिजिशियन के तौर पे काम कर रहा हूँ। इंटरनल मेडिसिन मैं पूरा ही देखता हूँ, उसमें न्यूरोलॉजी है, कार्डियोलॉजी है, नेफ्रोलॉजी है और इसके अलावा रेस्पिरेटरी है, ठीक है, और ये सारे सिस्टम्स हैं, और साथ के साथ यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी है, किडनी डिजीज़ है। तो ये सारे विभाग हैं जिनको मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, और साथ के साथ इमरजेंसी एक क्रिटिकल केयर फिजिशियन भी हूँ, क्रिटिकल केयर रोगियों को भी देखता हूँ। देखिए, अभी कुछ दिन पहले तो हमारे पास हीट स्ट्रोक के पेशेंट ज़्यादा आ रहे थे। कारण ये था कि गर्मी अचानक से चरम सीमा पे थी, तो उस समय में हाइड्रेशन मेंटेन करना था, या मतलब अधिक से अधिक पेयजल का सेवन करना था। साथ में खाने में बहुत तली भुनी चीज़ें नहीं खानी थी, ये सब चीज़ें चल रही थी। ठंडी चीज़ों का सेवन करना था, पेयजल ज़्यादा से ज़्यादा लेना था, सत्तू और लिक्विड्स का ज़्यादा सेवन करना था। अभी जो मौसम परिवर्तन हुआ है अचानक से, तो नया मौसम जो आया है वर्षा ऋतु के तौर पे, तो इसमें जो है मलेरिया, डेंगू के केसेस बढ़ेंगे। तो हमारे आसपास में साफ़ सफाई की व्यवस्था रखनी है, क्योंकि दोनों का कारण जो होता है वो मच्छर होता है। मच्छर से ये ट्रांसमिट होते हैं, तो उनके लिए बचाव रखना है कि सफाई अपने पास में रखनी है, पानी इकट्ठा होने नहीं देना है। अगर हम पौधे लगाते हुए हैं अपने कमरे में या बाहर बालकनी में लगाते हैं, उसमें पानी हमेशा बदलते रहना है, और साथ के साथ मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल करना है। और खाने में जो है, जैसे अभी फ्रूट्स में आम का बहुत ज़्यादा सीजन है, तो आम को पर्याप्त मात्रा में ही लेना है। बहुत होता है, उसका एक कारण है प्रोस्टेट ग्लैंड है वो मेल के अंदर, जैसे
पुरुषों के साथ ये एक क्या कहते हैं इसको, ये एक दुविधा है कि प्रोस्टेट जो है वो बढ़ना है। जैसे महिलाओं में 45 के बाद से ब्लीडिंग की समस्या दिक्कत होती है, वैसे ही मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने लगता है। तो प्रोस्टेट बढ़ता है तो ये है कि पेशाब की नली को दबाता है, जिससे कि पेशाब की समस्या बढ़ती है, पेशाब होने में दिक्कत होती है, अर्जेंसी होता है या बार बार होता है या फिर रुक के आता है, होने के बाद पेशाब 1-2 बूंद टपकता है। तो ये कारण ये है कि एज रिलेटेड चेंजेस हैं, जो कि एज पे ही होता है, वो यंग एज में 50 के नीचे नहीं होगा। और चूंकि ये ग्लैंड जो है वो ग्लैंड कुछ खान पीन से ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है कि पेशाब रोक लेना, कोई आदमी अधिक पानी नहीं पीता है उस केस में, या फिर कुछ अलग से चीज़ों का सेवन करता है, मादक पदार्थों का सेवन करता है, जिसकी वजह से प्रोस्टेटिक ग्लैंड पर थोड़ा सा उसका इफेक्ट पड़ता है। मेरा नाम डॉक्टर फरजाना खानम है। मैं यहाँ अशरफी हॉस्पिटल में एज अ पल्मोनोलॉजिस्ट, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट अपॉइंटेड हूँ। और मैंने अपना MD जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ से किया है और मुझे प्रैक्टिस करते हुए पोस्ट PG 4 इयर्स हो चुके हैं। और मैं यहाँ पे जो भी पेशेंट आते हैं, जो भी सांस के मरीज़ आते हैं, जनरली जो मेरा स्पेशलिटी है वो ट्यूबरक्लोसिस और जो भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ेज़ हैं उसमें है। और अभी जैसे कि सांस फूलना, दमा और सिगरेट स्मोकिंग और इन सब की वजह से, तंबाकू के सेवन करने की वजह से जो सांस फूलती है वो निमोनिया, और उसके अलावा फेफड़े की झिल्ली में पानी का जमा हो जाना या फिर हवा का भर जाना, ये सारी चीज़ों को मैं देखती हूँ। और इसके अलावा अगर हवा भर जाती है, जो कि एक इमरजेंसी कंडीशन होती है, उसमें एक प्रोसीजर होता है इंटरकॉस्टल ट्यूब ड्रेनेज, वो भी यहाँ पे किया जाता है, वो मैं करती हूँ यहाँ पे इमरजेंसी में।